हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिससे रिलेटेड आगे जाके बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन अच्छे से हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्रुपिंग डेटा। क्या ग्रुपिंग डेटा, क्या होता है ये ग्रुपिंग डेटा का मतलब। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें क्या चाहिए होगा, पेन चाहिए होगा। ठीक है, तो अपने पास क्या है, ये अच्छा खासा मार्कर। तो हमें मार्कर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग डेटा, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले पिछली वीडियोस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ध्यान से सुनो सुनो सुनो, ये देखो अब दिखाते हैं, हम अच्छे से बताते हैं। ऑर्गेनाइजिंग डेटा हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ डाले। ऑर्गेनाइजिंग डेटा के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाई साहब ग्रुपिंग डेटा को। ग्रुपिंग डेटा को हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा में हम लोग क्या करते थे, कौन बताएगा ऑर्गेनाइजिंग डेटा में हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे। क्या बनाते थे, फ्रीक्वेंसी टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे। क्या बनाते थे, टेबल बनाते। याद है कि नहीं, जिसे नहीं याद है, जिसे समझ में नहीं आ रहा, तो वो क्या करे, पिछली वीडियोस देख ले, बहुत जरूरी है आपके लिए, ये वाली वीडियोस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं ग्रुपिंग डेटा में क्या आता है। ग्रुपिंग डेटा में प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे देख लेते हैं डायरेक्टली। अभी देख लेते हैं क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे क्या, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है, ग्रुप्ड, हम लोग यहाँ बनाएंगे ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। समझ में आया कि नहीं। यहां पे ऑर्गेनाइजिंग डेटा में हम लोग सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे थे, बट यहां पे हम लोग क्या बनाएंगे, और ग्रुपिंग डेटा में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड नहीं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो यहां पे सिर्फ एक वर्ड ऐड हुआ है, वो क्या है, ग्रुप, और टॉपिक का भी नाम है क्या, ग्रुपिंग डेटा। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अरे जब हमारा काम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भाई साहब से चल रहा था, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लाया क्यों आपने, तो बताते हैं, ठहरो। तो देखो बच्चों, जब छोटा हमें डेटा दिया रहता है, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा कम डेटा दिया रहता है, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का यूज करके काम अपना कर लेते हैं जल्दी। बट अगर मुझे बहुत ज्यादा दिया हो, बड़ा डेटा दिया हो, 100 लोगों का, 200 लोगों का, 3 4 5 6 7 8 900 डेटा, 900 लोगों का डेटा दिया हो, इतने बड़े डेटा, कितना ज्यादा बता दी सर। तो इतने मतलब बड़े लार्ज डेटा दिए हो, तो हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल करते हैं। ये जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो हम लोग लगता है, ये लार्ज डेटा के लिए लगता है। क्या लगता है, ये LARGE, लार्ज डेटा के लिए यूज होता है। और ये भाई साहब, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये होता है, ये स्मॉल डेटा के लिए हम लोग यूज करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, स्मॉल डेटा क्या होता है, लार्ज डेटा क्या होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके स्कूल, मतलब अगर आपके स्कूल में, जैसे हमने किया नहीं था, अगर 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 22 लोग हैं, क्लास की बात कर रहा हूं, स्कूल में पूरे नहीं, ठीक है, 22 लोग हैं। देखो, जैसे कि मैं आपकी क्लास की बात करूं, आपकी क्लास में सिर्फ 22 बच्चे हैं, तो अगर मैं सिर्फ 22 बच्चों से पूछूं कि प्यारे बच्चों आपको कितने कौन से सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, तब बच्चे क्या करेंगे, एक एक करके हाथ उठा के बता देंगे, और 22 लोगों को आप अच्छे से क्या कर सकते हो, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अच्छे से बता सकते हो। तो कोई बताएगा आर्ट, मैथ, साइंस या इंग्लिश, जैसे हम लोगों ने किया था, तो उस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। बट अगर बात करें आपके क्लास में जितने भी लोग हैं, स्कूल की बात कर ले रहे हैं आप, स्कूल की बात कर ले, जितने भी लोग हैं,
उनसे अगर पूछना शुरू करें तो पूरे पूरे स्कूल से पूछना शुरू करें एक एक करके, तो देख लो लार्ज डेटा हो गया ना, बहुत सारे लोग हो गए ना, हाँ कि ना। और सब लोग क्या बताएंगे अब, आर्ट्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, फिर और भी सारे सब्जेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, तो डेटा और बड़ा होता जाएगा, तो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट की जहां अगर मैं सिर्फ बुक्स बोलूं, बुक्स कि बुक्स कौन कौन से अच्छे लगते हैं, तो अब तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब लोग के अलग अलग राइटर के नाम, हजारों राइटर हैं, इतने सारे लोग हैं, तो कितना लंबा चौड़ा डेटा हो जाएगा। तो जब डेटा बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्रुप डेटा का। कैसे यूज करेंगे बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना प्यारे बच्चों, ग्रुपिंग डेटा में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, वो तो आपको पता ही चल गया, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, और ग्रुप यहाँ पे आ गया। ग्रुप का भी मतलब समझाएंगे क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, इसका मतलब समझेंगे, बहुत अच्छा आएगा, अभी मजा आएगा क्या होता है। ठीक है, अब याद रखना, फ्रीक्वेंसी का मतलब समझो ना, कोई भी चीज कितनी बार आ रही है। जैसे कि अगर बात करें 21, तो 21 कितने बार आ रहा है, ये है फ्रीक्वेंसी, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है। 10 की बात करें तो 10 कितनी बार आ रहा है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी को बताएगा। 10 अगर 10 बार आ रहा है तो 10 क्या है, फ्रीक्वेंसी। अगर 21 5 बार आ रहा है तो 5 क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी, किसकी, 21 की। चलो अब समझ में आ रहा है आपको, मुझे लग रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो पिछली वीडियो जरूर देखना ऑर्गेनाइजिंग डेटा की। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वहां पे बताया मैंने। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप की। तो याद रखना प्यारे बच्चों, ग्रुपिंग डेटा में एक शब्द यूज होता है। अब ये ग्रुप वाला नहीं, वो मैं बताता हूँ कौन सा मेन। यहाँ पे एक शब्द यूज होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। वो है क्या, वो है ये जादुई शब्द, देखो ये है क्लास इंटरवल। जैसे आपके स्कूल में खाना खाने के लिए इंटरवल यूज होता है, हाँ कि ना, बट यहाँ पे खाना नहीं खाना है, यहाँ पे बताया गया क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल। अब देखो, अब आपकी कुछ कुछ क्लासेस हैं, अरे क्लासेस हैं क्या बता रहे हो सर जी आप, जैसे कि फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, इतनी सारी क्लासेस हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या किया गया है, क्लासेस को यूज किया गया है। ठीक है, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट क्लास में 1 साल से लेके 5 साल के बच्चे पढ़ते हैं, 1 साल से लेके 5 साल के बच्चे पढ़ते हैं फर्स्ट क्लास में। तो ये 1 साल से लेके 5 साल, 1 साल से लेके जो 5 साल तक के जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको मैंने माना क्या, क्लास। 1 साल से लेके 5 साल के जो बच्चे हैं, ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, क्लास। अभी बताते हैं, टेंशन ना लो, अगर नहीं समझ में आ रहा टेंशन ना लो, बताते हैं। इतना समझ में आ रहा थोड़ा सा, अभी बताते हैं। ऐसी अगर मैं बात करूं सेकंड क्लास की, तो सेकंड क्लास में 5 साल से लेके 10 साल के बच्चे पढ़ते हैं। 5 साल से लेके 10 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं, मान लेते हैं नहीं पढ़ते हैं, वो तो मुझे पता है। 5 साल के लेके 10 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं सेकंड क्लास में। तो ये 5 साल से 10 साल क्या है, क्लास है, ईयर वाली क्लास है। कितने बच्चे, उनके एज के अनुसार क्लास बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो क्लास क्या होता है अभी और अच्छे से समझ में आएगा, और भी अच्छे से समझ में आएगा, बताते हैं कैसे समझ। इसको ये इतना समझ गए हो कि नहीं, ये बताओ, ये इतना समझ गया हो कि नहीं। तो इसको मैं रब करता हूं, और रब करने के लिए मेरा डस्टर कहां चला गया, तो ये भाई साहब यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो डस्टर से मैं क्या कहूंगा, इसको अब मैं क्या करने वाला हूँ, रब करने वाला हूँ। ये पूरा अच्छे से मैंने क्या कर दिया, रब कर दिया। क्लास का मतलब समझाता हूं मैं, क्लास का मतलब समझाता हूं। ठीक है, क्लास का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। हम लोग पहले क्या करते थे, पहले क्या करते थे, हमारे पास आर्ट दिया था, एक आर्ट दिया था, आर्ट हम लोग ऐसे लिख देते थे। मैथ दिया था, मैथ लिख देते थे, मैथमेटिक्स लिख देते थे। ठीक है, तो कम था डेटा हमारे पास, मैथमेटिक्स दिया था, और फिर क्या था हमारे पास, साइंस था, और हमारे पास इंग्लिश था। तो ये 4 ही डेटा दिए थे हमारे पास। बट अगर मुझे इससे ज्यादा दिया हो, इससे ज्यादा दिया हो, बहुत ज्यादा दिया हो, ठीक है, 40 50 60 दिया, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, हाँ वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, डॉट 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 करके बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग नहीं करते हैं लार्ज डेटा में, हम लोग क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। क्लास कैसे बनाएंगे बताते हैं, रुको। और इसी क्लास को, ये जो क्लास बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं, ग्रुप। अब हम लोग ग्रुप बनाना शुरू करें। ग्रुप का मतलब क्या होता है समझो, जैसे कि सुनो 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 अच्छे सुनो। जैसे कि अगर क्लास में आपके अंताक्षरी हो रही हो, मान लेते हैं, ठीक है, किसी से गाना गवाया जाएगा, तो कह दिया जाए गर्ल्स एक साइड हो, बॉयज एक साइड हो,
तो बॉयज का ग्रुप अलग बन जाता था, हाँ कि ना, गर्ल्स का ग्रुप अलग बन जाता था, गर्ल्स वाले इधर साइड, बॉयज वाले इधर साइड बैठ जाते थे, और फिर घमासान युद्ध होना शुरू हो जाता था। कोई ला से गाएगा, कोई पा से गाएगा, कोई सा से गाएगा, अरे मैं मान रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही शुरू हो जाता था। तो ग्रुप बनना शुरू हुआ है, बहुत सारे बच्चों का ग्रुप इधर है, बहुत सारी गर्ल्स का ग्रुप इधर है, ठीक है, समझ लो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ ना। अब जैसे कि आप गेम खेलने जाते होगे तो ग्रुप बनते हैं छोटे 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 छोटे, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि? तो मैं मान लेता हूँ ग्रुप आप लोग बनाते हैं, अगर नहीं भी खेलते कोई बात नहीं, इस तरीके से आप समझने की कोशिश करो। आपका मेन मोटिव होना है समझो, बहुत जरूरी है। अब देखो ग्रुप कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो ग्रुप, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ नहीं, बस ग्रुप आया है प्यारे बच्चों, ग्रुप। ग्रुप कैसे बनेगा? अब ग्रुप कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, यहाँ 21 है, 10 है, 30 है, 22 है, 23 है, 5 भी है, 27 भी है, 12 भी है, 25 भी है, और 42, मतलब 42, 15 है, 39 है, 26, 32, 18, 27, 28, 19, 29, 35, 31, 24, 36, 18, 20, ऐसे करके बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अगर देखो तो सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर आप ढूंढने की कोशिश करो तो लगभग लगभग 50-60 के पास आ रहा है, जैसे 44 हो गया सबसे ज्यादा, ठीक। फिर क्या, अगर मैं सबसे ज्यादा 39 यहाँ पे है, और यहाँ पे देखूं तो 35 है, यहाँ पे 31, यहाँ पे 49 तक आ गया, ये देखो 49 सबसे ज्यादा, 39, 44, और यहाँ पे सबसे ज्यादा 49 ही था। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं 34 है, यहाँ पे 36 है, 36, 47 है, 48, 50 भी है, यहाँ पे सबसे बड़ा अभी तक क्या दिखा, 50 दिखा, और ये देखो और नहीं है। तो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कहां तक गई है, 50 गई है। और सबसे छोटी अगर मैं ढूंढना शुरू करूं तो इसमें क्या है, यहाँ पे 10 है, 30 है, 22 है, 33 है, 5 अभी तक 5 दिखा सबसे छोटा। फिर अगर मैं देखना शुरू करूं 5 से छोटा है कहीं, नहीं है। फिर यहाँ पे देखो 5 से छोटा है कोई, 5 से छोटा है कोई, 5 से छोटा है कोई, 5 से छोटा नहीं मिला। यहाँ पे देखें, 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 7 है, और यहाँ पे और कहीं नहीं मिला। तो अब देखो कितना बड़ा, बहुत ज्यादा डेटा दिया गया। अब 21 को अगर मैं ढूंढना शुरू करूं 21 कितनी बार आया है, तो 21 एक बार यहाँ पे आया, और देखना शुरू करें, और देखना शुरू करें, और देखना शुरू, कहीं नहीं आया। फिर और देखना शुरू करें, और देखना शुरू करें, और देखना शुरू करें, फिर एक बार यहाँ पे आया है एक और देखना शुरू करें, और देखना शुरू, और कहीं नहीं आया, और कहीं भी नहीं आया। तो अगर मैं 21 को बनाऊंगा तो वो 2 बार आएगा, फिर ऐसे 30, फिर 40, 50 ऐसे ही बनाता चला जाऊंगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 2 बार, 1, 2, 3 बार आएगा, तो बहुत बड़ी टेबल बन जाएगी। तो बड़ी टेबल ना बनाने के लिए, बना वैसे भी सकते हैं, बड़ी टेबल ना बनाने के लिए हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, इजी नहीं होगा। तो अपनी इजीनेस को बढ़ाने के लिए, हाँ कि ना, सरल हो जाए, जो सरल के लिए, अगर यही सरल के लिए हम लोगों ने क्या किया, ग्रुपिंग डेटा करना शुरू किया, उससे और अच्छे से हमारा आंसर निखर के आता है, बहुत अच्छे से मीनिंग क्लियर होती है। दिखाएं, बताएं कैसे? चलो हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग करना। जैसे हमने एज का ग्रुप किया था क्लास फर्स्ट में, कितने, 1 साल से लेके 5 साल के बच्चे। तो यहाँ पे मैं ग्रुपिंग थोड़ा बढ़ा के रखूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रुपिंग लूंगा 0 से, क्या लूंगा, 0 से लेके 10 तक, क्या लूंगा, 0 से लेके 0 to 10, 0 to 10 लूंगा मैं, 0 to 10। इसी तरीके से प्यारे बच्चों 0 to 10 ये हो गया। इसी तरीके से प्यारे बच्चों मैं क्या करूंगा, 10 से 20 लूंगा, फिर यही 20 से 30 लूंगा, 30 से 40 लूंगा, और 40 से 50 लूंगा। इससे थोड़ा मैं ऊपर ऊपर करता हूँ, तो ये नीचे नीचे हो सकता है आपको दिख भी ना रहा हो, ठीक है, हो सकता है दिख भी ना रहा हो। तो ये हो गया हमारा ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप बना रहा हूं मैं यहाँ पे ग्रुप। अब ग्रुप भाई साहब कहां से कहां है, 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, हाँ कि ना, समझ में आएगी नहीं? आप 50 से 60 भी लिख सकते हो, 60 भी लिख सकते हो, हाँ कि ना। अब बताएंगे ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, इतना समझ में आई? 20 से देखो, 10 से 20, 20 से देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये क्या है, क्लास है, इनको ग्रुप कहते हैं। ये क्या है, ये पूरा का पूरा ये क्या है, ग्रुप, और ये सब क्या है, ये सब क्या है, क्लास है, ये सब क्या है, क्लास है। समझ में आया कि क्लास क्या है? चलो क्लास आपको क्रिएट हो, पता चल गई कि क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल
क्या, हाँ कि ना, ये सब क्या है, ये सब क्या है, क्लास इंटरवल। ये क्या है, क्लास इंटरवल। ये क्या है, क्लास इंटरवल। तो ये क्या है, क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये सब क्या बनाया मैंने, क्लास इंटरवल्स बनाए हैं। इन्हीं सब का पूरा कॉम्बिनेशन ग्रुप बना दिया हम लोगों ने इसका। अब देखो, एक चीज तो हमें क्लियर होगी, क्लास इंटरवल क्या होता है। ठीक है, अब यहां पे एक बात आती है, यूज होता है क्या शब्द, अपर लिमिट और लोअर लिमिट यूज होता है। क्या होता है, एक होती है हमारे पास अपर 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 साइज लिमिट और लोअर साइज लिमिट, लोअर साइज लिमिट। अब इसको मतलब क्या होता है अभी बताते हैं। देखो, अपर का मतलब होता है सबसे ज्यादा, लोअर का मतलब होता है सबसे कम। तो क्लास में ही होता है अपर लिमिट, क्लास में ही होता है क्या, लोअर लिमिट। ठीक, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों क्लास में ही होता है। देखो कैसे, ये देख लो जीरो भाई साहब, नन्हे मुन्ने प्यारे से जीरो हैं, और ये है 10 भाई साहब। तो इस क्लास में, इस वाले में क्या है प्यारे बच्चों, जीरो क्या है प्यारे बच्चों, जीरो लोअर लिमिट है। हाँ कि ना, जीरो भाई साहब क्या है, जीरो भाई साहब लोअर लिमिट है, लोअर लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट। और 10 भाई साहब क्या है, अपर लिमिट है। क्या है, अपर लिमिट है। हाँ कि ना, अपर लिमिट है। हाँ कि ना, इसी तरीके से इस वाले में बात करूं, इस वाले में 10 क्या है, लोअर लिमिट, और ये 20 क्या है, अपर लिमिट। इसी तरीके से 20 और 30 में अब आप बताओ क्या है, 20 लोअर है, 30 अपर है। इसमें 30 लोअर है, 20 अपर है। इसमें 40 लोअर है और 50 अपर है। इसमें देखो 50 अपर नहीं, लोअर लिमिट है। 60 अपर, लोअर अपर लिमिट है। ठीक है, तो इतना समझ में आया, अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, इतना समझ में आ गया। चलो ठीक, समझ में आ गया ना। चलो अब बात करते हैं, इसी के साथ साथ आता है हमारा क्या, एक और चीज शब्द यूज होता है, एक होता है विड्थ, जिसे हम लोग साइज भी कहते हैं। अब इसको समझते हैं क्या होता है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं होता। ये क्या होता है, कुछ नहीं होता। ये क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब 0 और 10 का डिफरेंस बताओ क्या होता है, 10 माइनस 0 कितना होता है, 10। आहा, तो ये क्या हो गया, विड्थ हो गई इसकी। अब इसी तरीके से इस क्लास के लिए भी, सब क्लास के लिए विड्थ सेम ही होनी चाहिए, याद रखना, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए विड्थ कितनी है, साइज कितनी है, इसी के बीच के अंदर का जो साइज होता है वो है 10 है। इसके बीच का भी आप देख लो तो 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा, आपका 10 ही आएगा। इसी तरीके से इसका देख लो, इसका 30 माइनस 20 आएगा, ये भी 10 आएगा। इससे इसका भी देख लो तो 40 माइनस 30, ये भी क्या आएगा, ये भी 10 आएगा। इसी तरीके से 50 माइनस 40 कर दो तो ये भी क्या आएगा, ये भी 10 ही आएगा। इसी तरीके से 60 माइनस 50 कर दो तो ये भी क्या आने वाला है, ये भी 10 ही आएगा। तो सारी की सारी ये सब साइज जो आ रही है प्यारे बच्चों, याद रखना, जब भी आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे तो जो साइज होनी चाहिए क्लास इंटरवल में, सब में सेम होनी चाहिए। या तो 5 5 5 5 रख लो, या तो 10 10 रख लो, चाहे 20 20 रख लो। ज्यादातर हम लोग 10 10 लेते हैं, ज्यादा नहीं जाते। डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। 20 भी जा सकते हैं, 100 भी जा सकते हैं। ठीक, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा काम करेंगे हम लोग। तो ये साइज कितना है प्यारे बच्चों, 10 10 का हम लोगों ने दिया। सब में क्लास के बीच की जो साइज होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इतना समझ में आया। तो हमें क्या समझ में आ गया, विड्थ समझ में आया, साइज समझ में आया, लोअर साइज लिमिट क्या होती है, अपर साइज लिमिट क्या होती है, ये समझ में आ गया। अब देख लेते हैं अच्छे से, हम लोग टेबल को देखेंगे, टेबल पे चलेंगे, अच्छे समझेंगे उसको भी। उसको समझ लें क्या, समझ लें क्या, समझ लें क्या, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ लें। हाँ नाम बताओ, हाँ नाम है। चलो टेबल को अच्छे से बना ही लेते हैं, चलो टेबल को बना ही लेते हैं। तो टेबल भाई साहब कहाँ है, इसको मैं रब करता हूं, टेबल भाई साहब को बना ही लेते हैं। चलो आपकी जैसी इच्छा, टेबल भाई साहब को बना लो। टेबल क्या बनाने वाले हम लोग, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने वाले हैं। टेबल की एक चीज बनी ही हुई है, वो क्या है, ग्रुप। ये हमारा बनके तैयार है। हाँ कि ना, इस क्लास इंटरवल को हम लोग क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। ठीक है, चलो इसको मैं क्या करता हूँ, रब कर दिया, और इधर ये मैं बना लेता हूँ ग्रुप। तो ये हमारा ग्रुप बन के यहाँ पे अच्छे से तैयार हो गया है। तो ये हो गया हमारा ग्रुप बन के तैयार। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to
50, 52, 60 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या देखना है, 21 कितने बार आ रहा है। ऐसा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि 0 से लेके क्या 0 से लेके 10 तक के बीच में कितने नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आया, चलो ठीक है बताते हैं। जैसे 0 से लेके 10 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा 0 से 10 के बीच में। और याद रखना एक और चीज कि आप क्या करोगे, कभी भी अपर लिमिट को ऐड नहीं करोगे। जैसे कि कॉमन पोर्शन में देखो, ध्यान से देखो, जैसे कि अगर मैं कहूं 10 आप कहां पे ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे या इस वाले में ऐड करोगे, ध्यान से बताओ। 10 जो होगा, ये देखो 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 20 यहाँ पे भी है, 20 यहाँ पे भी है, 30 यहाँ पे भी है, 30 यहाँ पे, 40 यहाँ पे, 40 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे। तो अगर जब आप 10 टू 0 टू 10 देख रहे होगे, तो क्या आप 10 को ऐड करोगे यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे ऐड करोगे 0 टू 20 वाले में। तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो कॉमन वाला पोर्शन होता है, जिस क्लास में ये लोअर में होगा, उसी में ऐड करेंगे। अभी मैं आपको अंडरलाइन करवाता हूं, एक लाइन एनसीईआरटी बुक में अच्छे से दी गई है, अभी मैं मोबाइल में देख के आपको बताऊंगा कि वो क्या बोलते हैं कि ये जो ये 10 किस में ऐड करेंगे, वो चीज मैं आपको अच्छे से अंडरलाइन करवाऊंगा वहां पे। ठीक है, बहुत जरूरी है उसको अच्छे से समझना। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको वो चीज क्या करता हूँ, अंडरलाइन करवा देता हूँ, फिर आगे में अच्छे से बढ़ते हैं। तो अपनी बुक खोल लीजिए अच्छे से, मैं भी अपनी बुक मोबाइल में खोल लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। तो पेज नंबर कौन सा खोलना है आपको मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, तो जल्दी से हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, पेज नंबर 73 खोल लीजिए, और उस 73 में क्या करिए, उस 73 में आप लोग क्या करिए, अरे दत्तेरी की लोअर साइज नहीं प्यारे बच्चों, ये लोअर क्लास लिमिट होता है। क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट। मैं भी ना जल्दी में काका बता देता हूं, ये क्या है, लोअर क्लास लिमिट। ये क्लास क्योंकि ये क्लास इंटरवल है ना, क्लास इंटरवल है। ठीक, तो ये लोअर क्लास है। ठीक, चलो विद भी हो गया। हाँ चलो लिखना शुरू करो। देखो ये जो टेबल है, ये 5 पॉइंट फिर ग्रुपिंग डेटा है। उस ग्रुपिंग डेटा के सबसे लास्ट ट्राई दीस से पहले वाली लाइन पे आओ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं वाली लाइन पे आओ, जिसपे लिखा है कॉमन ऑब्जर्वेशन विल बिलोंग टू द हायर क्लास। कॉमन ऑब्जर्वेशन, ये देखो ये कॉमन है भाई साहब, ये कॉमन है भाई साहब। तो कॉमन ये जो 10 है और ये 10 है, ये कौन सी क्लास में ऐड होगा, ये कह रहा है। अगर 10 आपको ऐड करना है किसी क्लास में, तो आप हायर वाली क्लास में ऐड करोगे। तो इन दोनों में से हायर वाली क्लास कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो 10 किस में ऐड करोगे, हायर वाली क्लास में। इसी तरीके से 30 इसमें भी आ रहा है और 30 इसमें भी आ रहा है, तो 30 ऐड किस में करोगे प्यारे बच्चों, हायर वाली क्लास, मतलब इस वाली क्लास में। इसी तरीके से 40 किस में, 40 वाले किसको ऐड करोगे, 40 वाला इस 40 50 वाले में ऐड करोगे। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ अच्छे से। याद रखना हमेशा, याद रखना, क्या याद रखना है, खोपड़े में क्या याद रखना है, कि लास्ट वाली डिजिट जो होगी वो आप कंसीडर नहीं करोगे, बस इतना ही याद रखो। लास्ट वाली डिजिट आप क्या करो, क्लास में कभी कंसीडर करोगे ही नहीं, इतना बस आपको याद रखना है। ठीक, कंसीडर लास्ट वाली डिजिट मत करना बस। जैसे 0 टू 10 में 10 वाली डिजिट कंसीडर मत करना, 10 टू 20 में 20 वाली मत कंसीडर करना, 20 टू 30 में 30 वाली कंसीडर मत करना। ठीक है, तो 30 टू 40 में 40 मत इंक्लूड करना, और 40 टू 50 में 50 मत इंक्लूड करना, और 50 टू 60 में क्या नहीं है इंक्लूड करोगे, 50 नहीं इंक्लूड करोगे। 50 टू 60 नहीं, 40 टू 50 में आप 50 नहीं, और 50 टू 60 में 60 नहीं इंक्लूड करोगे। समझ में आया कि नहीं, इतना सा मैं छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा मैंने एग्जांपल आपको दिया। चलिए अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप लोग अपनी बुक में देखना शुरू करो, इस टेबल को देखना शुरू करो। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब ने क्या किया है, टैली मार्क भी दे दिया है। वाह वाह वाह, इतना ज्यादा समय है इनके पास टैली मार्क देने का, बच्चों का दिमाग खराब करने का। पर चलो कोई बात नहीं, दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा, हाँ कि ना। तो यहाँ पे टैली मार्क हम लोग बनाएंगे।
तो यहाँ पे लिख देते हैं टैली, टैली मार्क लिख देते हैं, टैली मार्क लिख देते हैं, और इधर लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। तो भाई साहब फ्रीक्वेंसी के लिए 0 to 10 बताओ कितने लोग हैं, 0 to 10 कितने नंबर आ रहे हैं। 0 to 10 यहाँ पे अगर आप देखो अपनी बुक में देखो तो सीधा सीधा दे दिए हैं 2, और 2 कौन से थे, 5 और 7। याद रखो यहाँ पे 5 आ रहा था और सबसे नीचे कहीं 7 वात आ रहा था, शायद नीचे आ रहा था, कहाँ आ रहा था मुझे याद नहीं आ रहा है, और ये देखो 7 आ रहा है। तो सिर्फ 0 और 7 आ रहा है, 0 और 10 के बीच में सिर्फ 2 ही नंबर आ रहे हैं, क्या है, 5 और 7। इसी तरीके से 10 और 20 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं आप देखो, आप गिनो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, सर्किल लगा के देखो, तो वो कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, ये बता दिए हैं। सीधा सीधा आपकी बुक में ये दिया हुआ है तो सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ। इसी तरीके से 21 यहाँ पे आ रहा है, कितने, 20 से 30 के बीच में 21, 30 नहीं इंक्लूड किए हैं इसमें, ठीक है, 30 को हटा दिए अगर 30 आ रहा होगा तो। इसी तरीके से प्यारे जो 20 और 40 के बीच में, इसी तरीके से 40 और 50 के बीच में इन्होंने क्या बताया, ये 21 हो गया, ये 19 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे रब करता हूँ, ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है, आप बना लेना अच्छे से। तो यहाँ पे एक चीज इन्होंने कहा, यहाँ पे टोटल जो आ रहा है, टोटल आ रहा है 60, टी से लिख देता हूँ, टोटल आ रहा है 60, हाँ कि ना, इधर लिख देते हैं, ये देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, इधर लिखा है टोटल, हाँ कि ना, इधर लिखा है टोटल, ठीक, इधर लिखा है टोटल, इसको ऐसे आप पढ़ा सकते हो, इधर लिखे हैं टोटल भाई साहब इसमें। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 60 इन्होंने लिख दिया, इधर लिख दिया है टोटल। अब टैली मार्क को कैसे लिखते हैं, टैली मार्क कितना सरल है, बहुत ही सरल है। क्या करना रहता है, टैली मार्क कैसे, यहाँ पे 2 है, 1 को 2 को, 10 है तो क्या करो, 1 2 3 4 हो गया 5, 1 2 3 4 ये हो गया 5। 21 है, क्या करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मजा आ रहा है कि नहीं, 5 5 10 15 15 5 20, और ये हो गया 1 21। 19 कैसे करोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 का 5 5 10 15 15, और 15 4 19, तो 19 है। इसी तरीके 7 कैसे लिखोगे, 1 2 3 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6, ये हो गया 7। एक को कैसे लिखोगे, एक ऐसे लिखोगे। ये सब जब गिनोगे तो ये टोटल कितना आने वाला है हमारा, टोटल आएगा 60, इसको भी गिनोगे तो 60 आएगा। टैली मार्क को तो आप गिन नहीं सकते हो, तो वो तो बहुत सरल है। तो टैली मार्क में कैसे करेंगे, देखो अब ध्यान से देखो, यही मुझे अच्छे से समझाना था कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, ग्रुप डिस्कशन में जब ग्रुप डेटा को हम लोग अच्छे से टेबल में लिखते हैं तो हम लोग वहां पे क्या बनाते हैं, बस याद रखना एक पॉइंट, वहां पे हम लोग क्लास इंटरवल बनाना शुरू करते हैं। आगे ना इसी को ही क्या कहते हैं, ग्रुप, हम लोग इसका बनाते हैं, इसी क्लास इंटरवल का ग्रुप बनाते हैं। तो ये सारी क्लास इंटरवल लिखी है, सारे के जो बीच में गैप है, हाँ कि ना, 0 और 10 के जो बीच में गैप होता है 10 10 10 10 10 10 10 10 का, वो हमेशा सेम होना चाहिए। 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 10 ही, 5 भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जरूरी नहीं है कि 10 ही हो, इससे अलग भी हो सकता है। तो इतना समझना, इनके बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, साइज और विड्थ बोलते हैं। और इन दोनों का जो ये होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है, समझा। लोअर लिमिट क्या होती है, स्टार्टिंग वाली लोअर लिमिट होती है, और ये लास्ट वाली क्या होती है, हमारी अपर लिमिट होती है, ठीक है। लास्ट वाली वैल्यू को हमें अपने जब कैलकुलेट करेंगे ना, उसमें लास्ट वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि 10 देखें, अगर 10 है, हाँ 10 है, तो याद रखना जब हम लोग 0 to 10 देखना शुरू करेंगे तो हम लोग 5 भी देखेंगे, 7 भी देखेंगे, 5 और 7 देख लेंगे, बट 10 नहीं देखेंगे। तो 5 और 7 में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 2, 5 और 7 को ऐड किए हैं, 10 को नहीं लिया है मैंने, तो लास्ट वाले को एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, हटा देंगे। तो 10 को कंसिडर नहीं करेंगे, लास्ट वाली डिजिट को कंसिडर नहीं करेंगे, जो क्लास में लास्ट वाली डिजिट होगी उसको कंसिडर नहीं करेंगे। 0 to 10, 10 को नहीं, 20 to 30 to 10 to 20, 20 को नहीं, 20 to 30, 30 को नहीं, 30 to 40, 40 को नहीं लेना, 40 to 20, 40 to 50, 50 को नहीं लेना। समझ में आ रहा है ना। अब ये चीजें जब आप क्लास बना लोगे इसको देख के, हाँ कि ना, तब फ्रीक्वेंसी लिखना बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा आपको। तो आप क्या देखना शुरू करोगे, सिर्फ कि 0 से लेकर 10 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं,
कैसे करोगे? पहले आप देखोगे 10, 0 to 10, तो 10 को कंसिडर नहीं करना, इतना आपने दिमाग में रखना, तो 10 को तो नहीं लेना है, ऐसे कर देना। अब 0 to 10 कौन है? 30 आता है? नहीं। 5 आता है तो उस पर गोला मार दो ऐसे, फिर ऐसे ही देखते देखते जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा 0 to 10 के बीच में, ना ही आपको मिलेगा 2, ना ही 3, ना ही 1, ना ही 5 तो मिलेगा आपको, 6 नहीं मिलेगा, 7 मिलेगा, ना ही 8 मिलेगा, ना ही 9 मिलेगा, और 10 को तो कंसिडर करना ही नहीं है ये यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? तो सिर्फ 2 ही मिलेगा तो आप 2 लिख दोगे। ऐसे ही 10 मिला, 21 मिला, 19 मिला, 7 मिला, 1 मिला, ऐसे ही मैं लिख दिया, टोटल लिख दिया 60। समझ में आया कि नहीं प्यारो? जो बहुत सरल था, कुछ नहीं था। हमें क्या करना था, सिर्फ क्लास इंटरवल कैसे बनाओगे, अपनी ये टेबल देख के। पहले टेबल कैसे देखोगे, आप देखोगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 5 थी, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी? 49 थी। 49 का था यहीं कहीं था 49, ये देखो 49 सबसे बड़ी वैल्यू थी यहाँ। 49 40 नहीं 50 थी, 50 बड़ी वैल्यू थी। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 50 है। तो मैंने कहा चलो इंटरवल बना लेते हैं, क्लास इंटरवल बना लेते हैं, क्योंकि 5 से लेके 50 तक लिखते जाना, 5 6 7 8 9 10 तो काफी लंबी टेबल हो जाएगी, तो लंबा नहीं बनाएंगे, क्लास इंटरवल ले लेंगे। यही 5-6 स्टेप में 1 2 3 4 5 6 स्टेप में मेरा काम हो जाएगा, नहीं तो 50 स्टेप लिखने से क्या ही फायदा है, हाँ कि ना? तो इस तरीके से मैंने क्लास इंटरवल बनाई, टैली मार्क बनाया, टैली मार्क बना लो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, टैली मार्क बना लो। टैली मार्क बनाने से पहले आप क्या करो, फ्रीक्वेंसी बना लो, फ्रीक्वेंसी बना लो। या फिर क्या करो, अगर आपको क्या करना है, देख देख के लाइन खींचना है, देखो पहले 21 अगर आ रहा है तो 21 के लिए एक लाइन खींच दो, पहली बार पहली ऑब्जर्वेशन हुई, फिर दूसरी आ जाए तो दूसरी के लिए एक लाइन खींच दो, फिर तीसरी आए फिर तीसरी के लिए, चौथी आए चौथी खींच दो, पांचवी आए तो फिर काट देना टैली मार्क में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे भी कर सकते हो, पहले टैली मार्क बनाओ, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इन सबको देख के 1 2 तो 2 लिख दो, 1 2 3 4 5 7 8 9 और ये 10 तो 10 लिख दो। तो ऐसे भी बना सकते हो। अब देख लेते हैं थोड़ा बहुत क्या आपके कहाँ गया, एनसीईआरटी बुक में बता रहा था। तो ये है आपका क्या है, ग्रुपिंग डेटा का मतलब है किस तरीके से हम लोग ग्रुपिंग डेटा करते हैं। ग्रुपिंग डेटा में सिर्फ हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लास इंटरवल का यूज करते हैं। क्लास इंटरवल में कुछ ये पॉइंट्स थे जो हमने आपको बताया, अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, साइज और विड्थ क्या होता है, ये मैंने आपको अच्छे से बताया। और कुछ भी था क्या, ग्रुप क्या होता है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ चीजें जो ये क्वेश्चन, ये ग्रुपिंग डेटा एनसीईआरटी में कह रहा है। स्टार्टिंग में आते हैं क्या भाई साहब कह रहे हैं। तो कहा क्या है इन्होंने, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा है, द डेटा रिगार्डिंग चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट शोड द अकरेंस ऑफ ईच ऑफ द एंट्रीज सेवरल टाइम्स, फॉर एग्जांपल द आर्ट। ये सब जानते हो, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, ये ऑर्गेनाइजिंग डेटा में चले गए हैं। ग्रुपिंग डेटा में, ग्रुपिंग डेटा की अभी बात नहीं हो रही, ये बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग डेटा में हम लोग जहां आर्ट, मैथ, साइंस देख रहे थे, इंग्लिश देख रहे थे, वहां पे हमें क्या था, कम डेटा दिया गया था, तब तो हम लोग कर ले रहे थे। बट जब हमें लार्ज डेटा दिया हो तब थोड़ी दिक्कत होगी। उसी दिक्कत से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रुपिंग डेटा का यूज करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये कहा, तो देखो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखा है कि इन्होंने ये लिखा है कि दिस इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्प्लेड ग्राफिकली यूजिंग द पिक्टोग्राफ। मतलब जो ऑर्गेनाइजिंग डेटा में जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उसको पिक्टोग्राफ से भी बना सकते थे, बार ग्राफ से भी बना सकते थे, इन्होंने कहा। फिर क्या लिखा, sometimes however we have to deal with the large data। इन्होंने कहा कभी कभार ऐसा होता है भाई साहब कि हम लोग को लार्ज डेटा की कभी कभार हम लोग को लार्ज डेटा मिल जाता है, तो हम लोग को उसको ग्रुप करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो उसी को अच्छे से ग्रुप करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लास इंटरवल का, ग्रुपिंग डेटा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन ऑफ 50 ऑब्टेन इन मैथ बाई 60 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो ये जो मैंने प्यारे बच्चों लिया था ना, ये यही का एग्जाम्पल लिया था। ये क्वेश्चन बता रहा था कि आपके क्लास 8th में 60 बच्चे हैं, आपकी क्लास 8th में क्लास में 60 बच्चे हैं, और 60 बच्चों ने, ये पूरा कितना है 60 है, देख रहे हैं यहाँ पे टोटल कितने हैं 60 है। 60 बच्चों ने कितने कितने मार्क्स पाए हैं ये दिया है 50 में से। आउट ऑफ 50 मार्क्स कितने कितने बच्चों ने कितने कितने मार्क्स पाए हैं। तो ये जो ग्रुप मैंने बनाया है ना प्यारे बच्चों, असल में ये क्या है, क्लास इंटरवल है मार्क्स का क्लास इंटरवल है ये। इसे थोड़ा अंदर लिखो, तो 0 to 10 में कितने मार्क्स पाए हैं लोग, 10 से 20 तक के कितने लोग मार्क्स पाए हैं, 20 से 30 कितने लोग मार्क्स पाए हैं, फिर
30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 50 से 60 तो था ही नहीं, हाँ कि ना, 50 से 60 तो था ही नहीं, क्योंकि 50 क्या थी, अपर लिमिट थी सबसे ज्यादा 50 मार्क्स तक, बट 50 पाया है ना, तो 50 हम लोग इसमें नहीं, इसमें ऐड करेंगे, इसमें तो इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो 50 क्या 50 टू 60 तब हमें बनाना पड़ा, तो 50 किस में ऐड हुआ है, इसमें, ना कि इसमें ऐड हुआ। समझ में आया कि नहीं? तो इन्होंने ऐसा किया और फिर ये दे दिया और कहा क्या कि इफ वी मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर ईच ऑब्जर्वेशन देन द टेबल विल बी टू लॉन्ग। तो इन्होंने कहा क्या कि इन्होंने कहा इस एग्जांपल का अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना शुरू करें, जो कि हम लोग ऑर्गेनाइजिंग डेटा में बनाते थे, तो ये बहुत बड़ी टेबल बन जाएगी और वो दिक्कत करने लगेगी। इसीलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना टेबल बना के ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, जिसमें हम लोग क्लास इंटरवल का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, ठीक, तो इन्होंने ये चीज बोली और ज्यादा कुछ इन्होंने नहीं बोला है। फिर इन्होंने क्या बोला, टेबल बना के रख दिया आपके लिए। फिर क्या कहा, डेटा प्रेजेंटेड इन द मैनर इज सेड टू बी ग्रुप्ड। अब देखो यहाँ पे जो डेटा भाई साहब ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे बना के रख दिए हैं, सेड टू बी ग्रुप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन and this and the distribution is obtained is called group distribution table। कह रहे डेटा प्रेजेंटेड इन दिस मैनर, कह रहे ये जो डेटा इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है इसे कहते हैं ग्रुप्ड। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रुप्ड, हाँ कि ना। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसे कहते हैं ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और कुछ नहीं। ठीक है, इट हेल्प अस टू ड्रॉ द मीनिंगफुल इन्फेरेंसेस like most of the students have scored between 20 to 40। अब देखो हम लोग देख के बता सकते हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या कि सबसे ज्यादा मार्क्स कौन कौन से बच्चे पाए हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स कौन कौन से बच्चे पाए, कितना, कौन कौन से बच्चे का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा मार्क्स कितना पाए, कितने से कितने के बीच में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले, बताओ, यही क्वेश्चन पूछा। तो बताया गया 20 से लेके 40, देखो इतने सारे बच्चे, 20 से लेके 40, इतने सारे मार्क्स मिले हैं बच्चों को, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 20 से लेके 40 यही क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड बिटवीन 20 टू 40। तो सबसे ज्यादा जो मार्क्स पाए हैं बच्चे ना वो 20 से 40 के बीच में पाए हैं। देख सकते हो ना, ये देखो और ये देखो, ये तो कम है इन दोनों से, ये क्या है, ये भी कम है इन दोनों से, ये भी कम है इन दोनों से, बट जो सबसे ज्यादा मार्क्स पाए हैं वो क्या है, ये वाला मार्क्स, मतलब ये वाले इतने बच्चे पाए सबसे ज्यादा। बट अगर पूछा गया मोस्ट, वो 20 से 40 के बीच में पाएगा। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन एक और था कि ईच स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 एंड सो ऑन। ये देखो कह रहे हैं क्या, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है 8 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स आउट ऑफ 50। कह रहे हैं क्या, 40 मार्क्स से ज्यादा पाने वाले बच्चे 8 लोग हैं, 8 स्टूडेंट। देखो कैसे, 40 टू 50 कितने हैं, 7, मतलब 40 से ऊपर पाने वाले बच्चे कौन है, एक तो 7 हो गया, 40 से 50, और 50 को भी तो इंक्लूड करोगे, मतलब ये भी, तो 40 के ऊपर कितने बच्चे हैं, एक तो 7 हो गया, और 50 भी जो पाए हैं वो क्या है, एक, तो 40 से ऊपर और 50 के बीच में, तो ये क्या है 7 और एक 8 हो गए। तो 40 से ऊपर कितने, मैक्सिमम कितना जा सकता है 50 तक, तो कितने बच्चे हो गए, 7 + 1 8, 8 बच्चों ने पाया है अबव द 40। अबव द 40 मतलब 40 को भी इंक्लूड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलो और क्या है, कुछ और इसमें बचा, ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट ऑफ ईच ऑफ द इंटरवल 0 to 10 इज इक्वल 10 इन दिस केस एंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर, कुछ नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यही सारी चीजें थी हम लोग को जो अच्छे से समझना था, हम लोगों ने अच्छे से सब कुछ समझ डाला है, कुछ भी हम लोगों ने ग्रुप डेटा में नहीं छोड़ा। बस ग्रुप डेटा में आपको इतना ही याद रखना है, अगर आपको लार्ज डेटा दिया है बहुत ज्यादा, तो हमेशा आप क्लास इंटरवल का यूज करना, ग्रुपिंग डेटा का यूज करना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने बैठोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो भी काफी लंबी हो रही है, तो इसको यहाँ पे अब मैं पॉज करूंगा। तो ग्रुपिंग डेटा को अच्छे से समझाने के लिए मैंने इसको यूज किया, आपको बताने की कोशिश की ग्रुपिंग डेटा क्यों यूज करते हैं, जब बहुत लंबा ज़्यादा मुझे डेटा दिया हो। अभी जब लोग सॉल्व करें ना क्वेश्चन तो और अच्छे समझ में आएगा।
ठीक है, टेंशन ना लो, अगर नहीं भी आया अभी तक, जरा सा 5% भी आया, 100% में से 5% भी आया है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं आया कोई बात नहीं, अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके लिए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो, जो मैंने बताने की कोशिश की उसको फिर से आप क्या करो, एक बार दोहराने की कोशिश करो, अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करो क्या बता रहा हूं, ठीक है, समझ में आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करो और अपना ख्याल रखना मत भूलना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मिले अपनी अगली वीडियो में, मिलोगे, चलो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।